नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो चलिए एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और ये भी एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो बिना देरी किए हुए जल्दी से कार्ड्स को हम एक बार शफल कर लेते हैं। और दोस्तों, इससे पहले हम कार्ड्स को शफल करें, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि महादेव आपको इन कार्ड्स के थ्रू क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या इंडिकेशन देना चाहते हैं यहाँ पर। और हम गहराई से हर एक कार्ड को समझने की कोशिश यहाँ करेंगे। दोस्तों, मैं महादेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपके परिवार पे हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे। धन मान सम्मान सुख समृद्धि हर चीज़ से आपका जो जीवन है वो हमेशा भरा रहे। और आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सपोर्ट दिया है दोस्तों, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके आप सभी को वापस मिले। मैं यही प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ से। तो चलिए बिना देरी किए हुए जल्दी से कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। और दोस्तों, ये भी एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना आपके साथ ये कार्ड्स रेजोनेट करे, ये रीडिंग रेजोनेट करे, उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए जल्दी से कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। स्पिरिट्स, एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेजेस देना चाहेंगे। इन कार्ड्स के थ्रू अपने मैसेजेस कन्वे करें, शेयर करें। क्या गाइडेंस है, क्या यहाँ पे मैसेजेस है जो यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को देना चाहते हैं, प्लीज़ शेयर करें। हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सारे बच्चों को जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है दोस्तों, ये आया है ओवरबर्डन्ड, से नो एंड रिलीज बर्डन। यहाँ पे एक गाइडेंस आपके लिए अच्छी निकल के आ रही है। लेट्स सी और क्या कुछ है आपके लिए खास। दोस्तों, आज का जो दूसरा कार्ड है यहाँ पर एक बहुत ही इमोशनल मैसेज है, जो कि एक गॉडेस सती यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। और ये एक इमोशनल कंट्रोल को दिखाता हुआ ये कार्ड है। इसे भी हम बहुत डीप डाउन द लेवल समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी। आज का तीसरा कार्ड है दोस्तों महाकाल, डिवाइन टाइमिंग। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, प्लीज़ गाइड करें जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। आदि योगी, embarking on the path of yoga. All right. भैरव, dispelling fear and overcoming adversity। दोस्तों, आज हम टोटल 6 कार्ड्स पिक करेंगे। तो 4 कार्ड्स हमने कर लिए, एक कार्ड और लास्ट कार्ड देखते हैं। आज 6 कार्ड की रीडिंग हम रखते हैं। द लॉ ऑफ कर्मा, रीपिंग वॉट यू सॉ। ऑल राइट, लेट्स सी क्या कुछ है आज आपके लिए दोस्तों। जैसा कि आज हमने टोटल 6 कार्ड्स की रीडिंग यहाँ पे चूज़ की है करने के लिए, तो आज हम इन 6 कार्ड्स के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्या मैसेजेस आपके लिए यूनिवर्स आज लेकर आए हैं और भोलेनाथ अपने बच्चों को आज क्या बताना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग कार्ड्स भी आ जाए हैं, जिनमें से जो आज का दूसरा कार्ड है गॉडेस सती को जो दिखाता है ये कार्ड, यहाँ इमोशनल कंट्रोल की बात हो रही है। देन महाकाल, डिवाइन टाइमिंग की बात हो रही है। भैरव का कार्ड आया है, काल भैरव, जो दिखाने की कोशिश यहाँ की जा रही है, डिस्पेलिंग फियर एंड ओवरकमिंग एडवर्सिटी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज क्या कुछ खास है। एक एक कार्ड को बहुत गहराई से समझने की यहाँ कोशिश करते हैं। आज का जो सबसे पहला कार्ड है दोस्तों, यहाँ पर ओवरबर्डन का आया है, से नो एंड रिलीज बर्डन। दोस्तों, ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बोझ उठा रहे हैं। अब ना कहना भी सीखिए, क्योंकि ये कार्ड साफ बता रहा है
कि आपने बहुत समय से हर किसी को खुश करने की ना कोशिश की है। हर चीज़ अपने कंधों पर आपने उठा ली है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और आप वो व्यक्ति हैं जो सबके लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। लेकिन अब यूनिवर्स यहाँ पर इंडिकेशन दे रहे हैं, बस अब बहुत हुआ। क्योंकि अब वक्त आ गया है कि आप अपने ऊपर डाले गए उन बोझों को छोड़ें जो आपके नहीं हैं। यानी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या कुछ ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं आपने अपने ऊपर ले रखी हैं जो एक्चुअली में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए थी। फिर भी शायद किसी न किसी कारण से, किसी दबाव में, या मे बी इमोशनल अटैचमेंट, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर रहा है जिसके वजह से आपने वो भी काम अपने सर पे ले लिया। यानी वो ज़िम्मेदारी एक तरीके से आपने अपने ऊपर भी ले ली है जो एक्चुअली में आपकी ज़िम्मेदारी नहीं बनती है। तो उन चीज़ों के लिए यहाँ यूनिवर्स आपको इंडिकेशन दे रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि आप अपने ऊपर डाले गए उन बोझों को छोड़ें जो आपके नहीं हैं। और आपके जीवन में कुछ लोग हैं जो आपकी दया, आपकी संवेदनशीलता और आपकी जो ज़िम्मेदारी है ना, उसको, जो ज़िम्मेदारी वाली जो नेचर है आपका, उस चीज़ को कहीं ना कहीं वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। बिकॉज़ दे नो कि आप किसी का दिल नहीं दुखा सकते। आप अपना भले नुकसान कर लें, लेकिन दूसरों को किसी भी ऐसी सिचुएशन में नहीं देख सकते अपने सामने कि वो किसी कष्ट से गुज़र रहे हों। और कभी कभी ये ना आपके लिए बहुत नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि आप अपना नुकसान कर लेते हैं दूसरों के चक्कर में। ऐसा कई बार पहले भी हुआ होगा आपके जीवन में, और अभी भी कहीं ना कहीं आपके अंदर वो भावना है कि अगर कोई आपके सामने आपसे मदद मांगने के लिए आ गया, हेल्प मांगने के लिए आ गया, इवन दो वो लोग केपेबल हैं, तब भी वो सिर्फ आपका फ़ायदा उठाने के लिए कुछ ऐसे लोग हैं। देखिए, जेन्युइन लोगों की मदद करना गलत नहीं है, करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। अगर हम उस लायक हैं कि हम लोगों की हेल्प कर सके तो बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन मैं बात उन लोगों की कर रहा हूँ जो बिल्कुल केपेबल हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो इसलिए सिर्फ आपके कंधों पर अपना बोझ डालना चाहते हैं क्योंकि आपका नेचर इस तरीके का है कि आप किसी को मतलब दुख तकलीफ़ में नहीं देख सकते। तो यहाँ ना ऐसा इंसान कोई हो सकता है आपके अराउंड जो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है, आपके इस नेचर का, आपके इस अच्छाई का। कुछ लोग यहाँ पर फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। सामने वो आपके सामने कह सकते हैं कि उन्होंने एक ऐसा मास्क लगा रखा है जो कोई प्रॉब्लम दिखाने की कोशिश कर रहा है, कोई किसी तरीके की कोई तंगी है उनके जीवन में, चाहे पैसे से रिलेटेड हो, चाहे हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू हो। तो यहाँ साफ दिख रहा है कि कोई ऐसा इंसान है जो जानबूझ के सिर्फ बहाने बना रहा है। वो बिल्कुल केपेबल है अपनी स्थिति को संभालने के लिए, अपने चीज़ों को अच्छी तरीके से करने के लिए, लेकिन फिर भी वो आपके अच्छे नेचर का सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर फ़ायदा, जान लीजिए एक तरीके से यहाँ पे उठाने की कोशिश की जा रही है। तो इसीलिए यहाँ पे यूनिवर्स आपको एक तरीके से यहाँ पे अलर्ट कर रहे हैं कि अब टाइम आ चुका है कि आपको थोड़ा ये चीज़ ध्यान से देखनी पड़ेगी कि ये जो पर्सन हैं आपके अराउंड, जो भी ऐसे लोग हैं, क्या सच में उन लोगों को वो हेल्प चाहिए जिस हेल्प की वो आपसे डिमांड कर रहे हैं, या फिर अपने हिस्से का जो उनका मेहनत है जो उन्हें करना चाहिए वो भी वो आपके कंधों पे डाल रहे हैं। तो थोड़ा यहाँ पे अलर्ट होने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि वो जानते हैं कि आप का जो नेचर है, आप जल्दी किसी को मना नहीं कर पाते हैं, और कई बार ये चीज़ आपके ख़िलाफ़ भी हो जाती है। और दोस्तों ये भी दिख रहा है, ये कार्ड कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी दिखा रहा है कि आपने ना इन लोगों को बार बार सपोर्ट किया भी होगा। बहुत बार आपने सपोर्ट दिया है, चाहे पैसे से आपने सपोर्ट किया हो, चाहे फिज़िकली कोई दौड़ भाग का काम रहा हो तो आपने किया है। अपने प्रेजेंस, अगर कहीं आपको रहना पड़ा हो उनके वजह से, तो आप वहाँ रहे हैं। तो ये साफ दिख रहा है कि आपने मदद कई बार की है, बहुत बार आपने हेल्प की है, और यही रीज़न है कि वो अच्छी तरीके से जानते हैं आपके नेचर को। लेकिन दोस्तों मैं ये फिर कहूँगा कि अब ये जो लोग हैं ना, अब ये आपके काम को, आपकी जो भावनाएं हैं उनको ना हल्के में ले रहे हैं, उसको ग्रांटेड ले रहे हैं। दे आर टेकिंग दीज थिंग्स ग्रांटेड। वो आपके इमोशंस को उन्हें कद्र करनी चाहिए, समझना चाहिए कि अगर आप उनके लिए इतना टाइम निकाल के सब कुछ कर रहे हैं,
और यहाँ तक कि अपना भी नुकसान कर ले रहे हैं, तो फिर उन्हें और भी सोचना चाहिए गहराई से। लेकिन वही है ना कि आप सपोर्ट करते आ रहे हैं, तो उस चीज़ का अब ना ये लोग फ़ायदा उठाने लगे हैं कहीं ना कहीं। दोस्तों, इस कार्ड की जो एनर्जी है वो ये भी कहती है कि अब आप जो भी कदम उठा रहे हैं वो किसी के अहंकार को सीधा चोट पहुंचा रहा है। बहुत सॉलिड किसी के अहंकार को ठोकर लग रही है अच्छी तरीके से। शायद आपने उनसे मदद नहीं मांगी, हेल्प नहीं मांगी, मे बी दैट इज़ द रीज़न कि वो उस इंसान को बहुत सॉलिड अपने अहंकार पे उसको ठेस पहुंची है। क्योंकि उन्हें ये लग रहा था, कुछ ऐसे ज़रूर लोग हैं आपके अराउंड, चाहे परिवार से जुड़े हुए कोई आपके कोई सदस्य भी हो सकते हैं, चाहे रिलेटिव हो सकते हैं, जिन्होंने ये सोचा था कि आप हाथ फैला के उनके आगे जाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे बुरे वक्त में। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, जिसके वजह से उस इंसान के अहंकार को बहुत बुरी तरीके से चोट पहुंची है। ये आपके शत्रु भी हो सकते हैं कि उनको ये लगा हो कि आप हार मान जाएंगे उनके सामने, और जैसा वो सोच रहे थे, जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे, वैसा हुआ नहीं। क्योंकि जब आप ना ना कहते हैं ना, किसी चीज़ को मना कर देते हैं, तो वो लोग जो आपको कंट्रोल कर रहे थे वो अब कहीं ना जैसे हिल गए हैं बुरी तरीके से। और आपने कहीं ना कहीं ज़रूर किसी के हेल्प को मना ज़रूर किया होगा, जिसके बारे में आपको पता है कि ये पर्सन, इससे मदद लेना ठीक नहीं है। आपके अंदर ज़रूर ऐसी इंट्यूशन आई होगी, कोई अगर आपको हेल्प ऑफ़र किया होगा, लेकिन आप जानते हैं कि वो अगर हेल्प करने की कोशिश कर रहा है तो ज़रूर कुछ ना कुछ गलत इंटेंशन है उस पर्सन का। तो आपने किसी को या तो ऐसा मना किया है जिसके वजह से उस पर्सन के, उस इंसान के, चाहे ये स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई तो ये हैं जिनको बहुत बड़ा धक्का लगा है, उनको उनके अहंकार पे जैसे एक बहुत बड़ी चोट पड़ी है कि ये इंसान मेरी मदद क्यों नहीं मांग रहा है, या अगर मैंने ऑफ़र किया हेल्प तो इन्होंने मना कैसे कर दिया। इस चीज़ को भी लेकर कोई ना कोई बहुत गुस्से में है इस चीज़ को लेकर। और दोस्तों, ये जो भी इंसान है उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि अब वो अपनी जो डोमिनेंस है उसको कैसे बना के रखें आपके सामने। तो ये जो भी पर्सन है ये बहुत ईगोइस्टिक है, बहुत अहंकारी है। ये अपने पैसे का, अपने पावर का साफ तौर पे दिख रहा है लोगों के ऊपर, अपना डोमिनेंस बनाने के लिए उसको यूज़ करता आया है, और वो चीज़ आपके ऊपर नहीं चल पा रही है। उन्होंने शायद ये सोचा था कि वो आपको डोमिनेट कर पाएंगे और आप उनके अंडर, उनके हिसाब से कंट्रोल होके जैसा वो चाहेंगे आप वैसा करेंगे, वैसे ही चलेंगे। तो ऐसा नहीं हो पाया है, जिसके वजह से ये जो कोई भी है वो बहुत बुरी तरीके से उसके अहंकार को चोट पहुंची है। दोस्तों, ये कार्ड आपको सिखा रहा है, एक इंडिकेशन दे रहा है कि आपका टाइम, आपका जो समय है, आपकी जो ऊर्जा है वो सेक्रेड है, और हर किसी की जो प्रॉब्लम है उसको आपको अपना बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल हर किसी के प्रॉब्लम की नहीं है। किसी के जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है ये उनका हिसाब किताब है जो उन्हें पूरा करना है। और जहाँ तक आपका सवाल है, तो आपका अगर कुछ भी कार्मिक ऐसा हिसाब किताब उस सोल के साथ होगा तो ऑटोमेटिकली आप इन्वॉल्व होंगे। लेकिन ज़बरदस्ती का कोई अगर अपनी प्रॉब्लम आपके सर पे डालने की कोशिश कर रहा है तो बिल्कुल यहाँ थोड़ा सा आपको ये ज़िम्मेदारी से देखना होगा कि आपके ऊपर ऑलरेडी इतना लोड है, तो और एक्स्ट्रा लोड लेना नहीं है। क्योंकि जब आप खुद को मुक्त करेंगे चीज़ों से, तभी यूनिवर्स आपके लिए नई दिशा खोल पाएंगे। तो यहाँ अगर हम ओवरऑल देखें तो ये कार्ड यही क्लियर इंडिकेशन दे दिया जा रहा है आपको इस कार्ड के थ्रू कि अभी आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जैसे देख रहे हैं, जो भी चैलेंजेस जीवन में आप फेस कर रहे हैं उसे आप देखिए, अच्छी तरीके से आप उसे देख रहे हैं, निभा रहे हैं। लेकिन कोई अगर ऐसा इंसान है जो मतलबी है और सिर्फ फ़ायदे के लिए आपका फ़ायदा जैसे उठाने की कोशिश यहाँ पे अगर कोई करने की कोशिश कर रहा है तो थोड़ा सतर्क रहना है आपको। आज का जो दूसरा कार्ड है दोस्तों, यहाँ पर आया है गॉडेस सती को यहाँ पे दिखाया गया है इस कार्ड के थ्रू, और एक बहुत यहाँ पे देखिए इमोशनल कंट्रोल को यहाँ बताने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर ये अगर हम देखें तो अपने इमोशंस पे कैसे नियंत्रण रखना है और कैसे डिसीजंस लेने हैं, इस चीज़ को ये कार्ड दिखा रहा है। तो अब हम गहराई से समझेंगे। देखिए दोस्तों, ये कार्ड बताता है कि रिसेंटली कोई ऐसी
स्थिति आपके सामने आई होगी जिसमें मतलब आपने बहुत गहराई से महसूस किया है। कुछ ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में रिसेंटली कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ है हाल ही में, शायद ये कोई धोखा हो सकता है जो आपको मिला हो, कोई बिट्रेयल, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, या किसी के जो दोहरे यानी व्यवहार, किसी ने ऐसा व्यवहार आपके साथ किया हो कि जैसे जो दोगला इंसान होता है, इस तरीके का किसी ने आपके सामने रिवील किया हो अपनी आइडेंटिटी। कोई पर्सन हो सकता है आपका, चाहे कोई दोस्त हो सकता है। यहाँ ये चीज़ साफ हो रही है कि आप ना इमोशनली जैसे हिल गए हैं। एक इमोशनली आपको एक ऐसा कह सकते हैं जैसे एक विश्वास होता है ना, जब विश्वास टूटता है तो इंसान थोड़ा हिल जाता है अपने अंदर से, कि जिस इंसान के साथ इतना टाइम किसी ने स्पेंड किया हो, अपना समय, अपनी ऊर्जा, जो भी आपने सब कुछ लगाया, अपना धन, यहाँ तक कि कभी कभी अपने रिश्तों से ऊपर होके, अपने माँ बाप से ऊपर होके, परिवार से ऊपर होके, जिसके लिए इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, और वो अचानक से एक दिन अगर धोखा देता है तो बहुत बुरा फील होता है। या ये ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ ऐसे ही हो, यहाँ ये भी हो सकता है कि बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप भी रहा हो, लेकिन आसपास रिलेटिव ऐसे रहे हो या कुछ लोग ऐसे लड़ाने वाले रहे जिनके वजह से एक अच्छा खासा जो परिवार है, एक अच्छा खासा जो रिश्ता है, वो कहीं ना कहीं डैमेज हुआ हो। यहाँ ये भी हो सकता है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो ये कार्ड यही दिखा रहा है कि आप ना इमोशनली बहुत तगड़ा झटका आपको कुछ टाइम पहले लगा है, चाहे ये बहुत रिसेंटली कोई ऐसी परिस्थिति बनी रही हो, ये साफ तौर पे दिख रहा है। लेकिन दोस्तों, माँ सती की जो ऊर्जा है ना इस कार्ड में, वो इसी और इशारा है आपको, अपने सारे बच्चों को दे रही हैं कि ये एक सीख की तरह लेनी है इस चीज़ को। आप भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि बुद्धि और जो आत्म नियंत्रण है उससे चलना है आपको। और आपके सामने जो लोग या स्थितियां हैं वो चाहते हैं कि आप रिएक्शन दो, कुछ ऐसा आप रिएक्ट करो, कुछ ऐसा आपको जानबूझ के प्रोवोक किया जा रहा है कि आप गुस्सा करो, आप बहस करो, ताकि वो अपनी कहानी सही साबित कर सके और आपको गलत साबित कर सके सबके सामने। लेकिन कहते हैं ना, जब आप शांत रहते हैं, जब आप इमोशनल प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, तब ऐसे जो भी खेल जिन लोगों ने रचे हैं ना, वो सब खत्म हो जाते हैं, वो खेल सब फेल हो जाता है। तो साफ तौर पे दिख रहा है यहाँ कोई गेम खेला जा रहा है, या कोई ऐसा खेल खेला जा रहा है आपके साथ कि आप इमोशंस में बहकर कुछ ऐसा रिएक्ट कर दें, कुछ ऐसा रिएक्शन अपना दें या प्रोवोक हो जाएं, जिसको फिर गलत तरीके से प्रेजेंट किया जाए लोगों के सामने और आपको गलत साबित किया जाए। तो यहाँ थोड़ी चालाकी यहाँ थोड़ा चालाकी से काम लेना है अभी, क्योंकि देखिए आप मन के साफ़ हैं, दिल के साफ़ है, और जो लोग मन के साफ़ होते हैं, दिल से साफ़ होते हैं, वो अपने इमोशंस छुपा नहीं पाते, वो डायरेक्ट उसे व्यक्त कर देते हैं। और कभी कभी इसी चीज़ का फ़ायदा ऐसे धूर्त किस्म के लोग जो नीच होते हैं, वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। तो थोड़ा आपको यहाँ सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे साफ़ तौर पे दिख रही है कि यहाँ मैनिपुलेशन की एनर्जी भी दिख रही है, कोई मैनिपुलेट करने की कोशिश भी आपको कर सकता है। दोस्तों, मैं ये कहूँगा कि यही कारण है कि आपका एक कदम ना, यानी आपका जो सेल्फ कंट्रोल है, वो उनके अहंकार पे लगा है बहुत बुरी तरीके से। तो अभी तक तो आप बिल्कुल सही तरीके से चल रहे हैं, अपने इमोशंस को जैसे काबू में रखना चाहिए आप बिल्कुल सही तरीके से चल रहे हैं, लेकिन बार बार उसी चीज़ पे वार किया जा रहा है, ये साफ तौर पे दिख रहा है। और आगे भी अभी कुछ समय तक ऐसा बना रहेगा, क्योंकि ये कार्ड दिखा रहा है इस चीज़ को, तो पक्का है कि अभी भी कुछ ऐसे लोग, चाहे ये आपके दुश्मन हो, आपके एनिमीज़ हो, चाहे कोई घर परिवार का इंसान हो या आपका कोई पार्टनर हो, कोई तो है जिसे पता है आपके जीवन का इन एंड आउट, और वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन मैं ये भी बता दूं, जब तक आप स्ट्रॉन्ग खड़े हैं कोई कुछ नहीं कर सकता, ये भी एक सच्चाई है। तो यहाँ इसीलिए आपके इमोशंस पे बात की जा रही है, आपके इमोशनल जो आपका जो इमोशनल साइड है उस पर कहीं ना कहीं जो माँ सती हैं वो अपने बच्चों को ये बताने की कोशिश कर रही हैं इस कार्ड के थ्रू कि हमें अपने इमोशंस पे थोड़ा काबू रखना है इस समय। सेल्फ़ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने ना बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को कंट्रोल कर रखा है, और यही रीज़न है कि ये जो भी इंसान है उसके अहंकार पे बहुत सॉलिड चोट लगी है, और कहीं ना कहीं अब वो समझ नहीं पा रहा है ये पर्सन कि कैसे आपको प्रोवोक करें, कैसे आपको मैनिपुलेट करें, क्योंकि अभी तक जो भी वो ट्राई करते आ रहे हैं वो सब फेल हो रहा है आपके ऊपर।
दोस्तों, इस कार्ड का अगर हम गहराई से अगर मतलब देखें तो यहाँ पर एक चेतावनी भी है कि जो आग उनके भीतर जल रही है ना, वो आपकी शांति से और भी भड़क रही है। ये जो भी इंसान है जो बुरी तरीके से इस समय जल रहा है आपसे, इसके अंदर की जो आग है ये और भड़क रही है, और इसका जो कारण है वो आपका जो पीसफुल नेचर है वही है सबसे बड़ा कारण। वो उसको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा उस इंसान को कि आप अपने इतने शांति में कैसे, इतने शांत स्वभाव में, इतने शांति से फोकस्ड होकर आप अपना काम कैसे कर पा रहे हैं। इसलिए आपको अपने दिल को ठंडा रखना है, अपनी वाइब्रेशन ऊंची रखनी है, और अपने जो डिसीजंस हैं, जो निर्णय हैं, उनमें प्रैक्टिकलिटी बना कर रखना है, प्रैक्टिकल होकर डिसीजंस लेने हैं। दोस्तों, इस टाइम, इस समय शांत रहना ही आपका सबसे बड़ा वेपन है, सबसे बड़ा हथियार है। अब आज के तीसरे कार्ड की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर महाकाल का कार्ड आया है जो कि डिवाइन टाइमिंग को दिखाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। यानी कि समय आपका है, लेकिन सब कुछ दिव्य समय पर होगा। यानी महाकाल स्वयं समय के स्वामी हैं, और ये कार्ड आपको बता रहा है कि अब आपकी ज़िंदगी एक दिव्य मोड़ पर पहुंच चुकी है, और आपने बहुत कुछ जो सहा है अपने जीवन में, बहुत कुछ जो छोड़ा है आपने, और उस चीज़ का ना अब यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड देने वाला है। जो लोग आपके साथ छल कर रहे थे, चालाकियाँ कर रहे थे, और अभी भी जो कर रहे हैं, और जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश में दिन रात जो लगे हुए हैं कुछ लोग, और पहले जो लगे हुए थे, अब वहीं अपने ना कर्मों का जो परिणाम है वो देखने वाले हैं। क्योंकि महाकाल का अर्थ है न्याय निश्चित है, बस समय तय है। हर चीज़ का एक टाइम होता है दोस्तों, और ये कार्ड ये कहता है कि आप जो कुछ भी झेल रहे थे, और अभी भी जो कुछ आप फेस कर रहे हैं, वो केवल आपकी आत्मा को मजबूत करने के लिए था, और अब वो डिवाइन टाइमिंग शुरू हो चुकी है आपके जीवन में, जहाँ पर घटनाएं अपने आप अनफोल्ड होंगी आपके सामने, और जो सच है वो उजागर होगा, वो सच्चाई सामने आएगी। जो गलत है वो खुद अपने कर्मों के जाल में फंसेंगे बुरी तरीके से। दोस्तों, महाकाल की उपस्थिति इस बात का संकेत है कि अब किसी को हराने की ज़रूरत नहीं है, समय ही न्याय करेगा। आप बस विश्वास रखें, समय आपके पक्ष में है, और अपने कर्म को करते रहिए। क्योंकि यहाँ पर इस कार्ड के थ्रू एक क्लियर इंडिकेशन दिया जा रहा है कि जो कुछ भी आपने सहा है जीवन में, वो ऐसे ही वेस्ट नहीं जाने वाला है। एंड उन सारी चीज़ों का जो मतलब है वो कुछ हद तक आपको समझ में आया, कुछ आगे चल के और भी समझ में आएगा कि अगर ये सब कुछ हुआ था तो क्यों हुआ था, किस कारण से हुआ था। और आप अपने आप को वो इंसान देख महसूस करेंगे कि पहले जो भी थोड़ी बहुत कमियां या कमज़ोरियां थीं इमोशनली, वो सारी चीज़ें कैसे बदल गई हैं अब आपके अंदर। अब आप एक ऐसे इंसान बन चुके हैं जो बहुत मजबूती से अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, और आपको आपके जगह से डगमगाना इम्पॉसिबल है, हिला पाना बहुत मुश्किल है। आज का जो फोर्थ कार्ड ऑफ द डे दोस्तों, यहाँ पे आदि योगी इस कार्ड में दिखाया जा रहा है। तो फिर यूनिवर्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं इस कार्ड के थ्रू, एम्बार्किंग ऑन द पैथ ऑफ योगा। तो यहाँ पे योग और आत्म संयम का मार्ग, इस चीज़ को दिखाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि संतुलन और जागरण की ओर अब आप बढ़ रहे हैं। अब जब बाहरी दुनिया हिल रही है दोस्तों, तो यूनिवर्स चाहता है कि आप अपने अंदर स्थिरता बनाए रखें। बाहरी दुनिया के हिलने का मतलब है कि आपके सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जा सकती हैं जो कि बहुत सारा केओस, बहुत ज़्यादा अपहीवल का मोमेंट आपके सामने जीवन में ज़रूर पहले चला होगा पास्ट में, और आगे भी जो शत्रु हैं वो कोशिश करेंगे ऐसा दिखाने की कि जैसे कितनी उथल पुथल मची है। लेकिन अपने अंदर आपको स्थिर होकर रहना है, अपने मन को भटकने नहीं देना है। तो यहाँ पर आदि योगी का कार्ड आपको यही इंडिकेशन दे रहे हैं कि अब आपको अपने अंदर का संतुलन खोजना है,
ये टाइम है, ये समय है मन, शरीर और आत्मा को एक करने का। यानी आपके चारों ओर इस समय जितना भी केओस है वो इसलिए है ताकि आप अंदर की शांति को पहचान सकें। जब आप योग, ध्यान या आत्मचिंतन की ओर बढ़ते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को केंद्रित करते हैं, फोकस करते हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनती है दोस्तों ये कार्ड ये भी कहता है कि जो लोग आपके विरुद्ध एनर्जी भेज रहे हैं, नेगेटिविटी आपकी ओर सेंड कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं, उनकी शक्ति अब आप तक नहीं पहुंच सकती है अगर आप अपने इनर अलाइनमेंट में रहें, यानी अपने मन को फोकस करके रखें। तो इन सारी चीज़ों का जो एक प्रभाव है वो आपके ऊपर नहीं पड़ने वाला है। और दोस्तों याद रखिए, जब योग शुरू होता है तब युद्ध खत्म होता है। आप अपने आत्म संतुलन में रहकर हर भ्रम, हर नकारात्मक को, जो भी ऊर्जा है ना ऐसी, उनको डिसॉल्व कर सकते हैं। और आदि योगी का कार्ड आपको ये भी इंडिकेशन यहाँ पे दे रहे हैं कि आपको एक तरीके से वो बुला रहे हैं, यानी अपने भीतर का देवता आपको जगाना है, क्योंकि अब आपका समय है। भीतर के देवता को जगाने का मतलब ये होता है अपनी रियल आइडेंटिटी को याद करना, यानी कि हर पहचान से पहले मैं एक सोल हूँ। दुनिया मुझे अलग अलग रूप से जानती है। पहला जो हम अपने आप को अलग अलग रूप में देखते हैं कि ये पुरुष हैं, ये स्त्री हैं, फिर उसके बाद नाम से हम अलग अलग करते हैं कि ये श्याम है, वो राहुल हैं, ये अजीत हैं, ये वो हैं, अलग अलग जो भी नाम हम देते हैं। लेकिन असली आइडेंटिटी जो है कि मैं एक सोल हूँ, इस चीज़ को याद रखना है हमेशा। जब आप उस भावना में रहेंगे कि मैं एक सोल हूँ, उसके सिवा कुछ नहीं, बाकी सब ये जो कुछ है ये सिर्फ मेरा एक कर्म बंधन है जिसे मैं पूरा कर रहा हूँ, अपने कार्मिक जो भी बैलेंस है उसे मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। दैट इज़ व्हेन यू रियलाइज़ कि आप रियलिटी में कौन है, और जितनी भी नेगेटिविटी है उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ना अपने आप बंद हो जाएगा, कुछ भी आपके ऊपर असर नहीं होगा। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड ऑफ द डे है, यहाँ पे काल भैरव का कार्ड आया है, डिस्पेलिंग फियर एंड ओवरकमिंग एडवर्सिटी, यानी भय को मिटाओ और हर विपत्ति को पार करो। दोस्तों ये बहुत पावरफुल कार्ड है, बहुत शक्तिशाली कार्ड है। भैरव भगवान तब आते हैं जब कोई व्यक्ति सच के रास्ते पर चलता है और सामने से अंधकार उसे डराने की कोशिश करता है। आपने किसी झूठ या गलत ऊर्जा के विरुद्ध खड़ा होना शुरू किया है, ये साफ दिख रहा है। आपने अपना सर नहीं झुकाया। जो भी ये लोग हैं उनके आगे आपने झुकना नहीं सीखा कभी भी, चाहे कुछ भी हो गई है, कैसी भी सिचुएशन आई, आपने ये कसम खा लिया कि चाहे अकेले ही रह कर क्यों ना लड़ना पड़े, लेकिन झुकना नहीं है। और अब वो शक्तियाँ आपको डराने की कोशिश कर रही हैं, पास्ट में भी उन्होंने किया है और आज भी वो ट्राई कर रहे हैं आपको किसी भी तरीके से आपके ऊपर अपना डोमिनेंस क्रिएट करने के लिए, कभी मानसिक रूप से, कभी इमोशनल रूप से, कभी सपनों में, कभी आपके आसपास के लोगों के माध्यम से। ये साफ तौर पे दिख रहा है कि ये सारा ट्राई किया जा रहा है। लेकिन भैरव कह रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे जो काल भैरव जी हैं वो अपने बच्चों को यही बार बार इंडिकेशन इस कार्ड के थ्रू देने की कोशिश कर रहे हैं कि डरो मत। आपकी जो आत्मा है, आपकी जो सोल है, अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि कोई भी छाया, परछाई आपको नहीं रोक सकती, ना छू सकती है। और ये कार्ड ये भी बताता है कि आप अपने कर्मों की रक्षा में हैं। आपके चारों ओर एक अदृश्य कवच है, एक ऐसी शील्ड है, जो एक ऐसी प्रोटेक्शन है जो आपको मिली हुई है इस समय यूनिवर्स की ओर से। और इसका जो कारण है वो आपकी तपस्या है, आपकी पूजा है, आप जो ग्रेटिट्यूड देते रहते हैं ईश्वर को। ये सब आपने जो भी अच्छे कर्म किए हैं जन्म जन्मांतर, ये सब उसी का फल है कि आज आपको एक ऐसी प्रोटेक्शन मिली हुई है कि कोई कितनी भी कोशिश कर ले, कोई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। खासकर इस टाइम पे अगर हम बात करें, इस समय बहुत ट्रेमेंडस एनर्जी की फील्ड है आपके अराउंड, इसमें कोई शक नहीं है। और वो ये कार्ड्स इसी चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं।
दोस्तों, जो लोग आपके खिलाफ प्लान्स बना रहे थे, योजना बना रहे थे, अब वहीं अपनी बनाई उलझनों में कहीं ना कहीं फंसने वाले हैं, क्योंकि आपने जो सही किया उसकी रक्षा अब खुद भगवान भैरव कर रहे हैं। यानी कि जो भी आपने डिसीजन लिए हैं पास्ट में और अभी भी जो आप कर रहे हैं वो सही तरीके से कर रहे हैं, सही दिशा में कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि जो ये आपने सही कदम उठाया है ना अपने जीवन में, कुछ लोगों को बिल्कुल गेट आउट अपने जीवन से करके, दूर करके, ये बहुत सही डिसीजन था। और यहाँ पर ईश्वर इसीलिए आपकी रक्षा भी कर रहे हैं। देखिए, कहते हैं ना कि हंस और बगुले एक जगह पर नहीं रह सकते हैं। तो जो भी ऐसे नेगेटिव लोग हैं आपके जीवन में, वो बिल्कुल आपके साथ नहीं रह पाएंगे। आज का जो लास्ट कार्ड ऑफ द डे दोस्तों, यहाँ पे जो 6th कार्ड आया है, द लॉ ऑफ कर्मा, रीपिंग वॉट यू सॉ। तो यहाँ कर्म का नियम है, जैसा बोगे वैसा ही फल मिलेगा। ये लास्ट कार्ड पूरी कहानी को पूरा करता है दोस्तों, क्योंकि ये बताता है कि अब कार्मिक साइकिल अपने अंतिम दौर में है। हर व्यक्ति अब अपने कर्मों का फल पाएगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, क्योंकि यहाँ पे एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। तो आप और आपके अराउंड जो भी लोग हैं, सबका साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। और आपने जो भी सच्चाई, निष्ठा और मेहनत दिखाई थी, वहीं आपके लिए आशीर्वाद के रूप में लौटेगी। और जो लोग आपके साथ अन्याय, जिन लोगों ने किया, छल किया या धोखा दिया आपको, उनका जो अहंकार है अब उनके लिए कहीं ना कहीं बोझ बन जाएगा और वो उनको उनके पतन की ओर लेकर जाएगा। क्योंकि ब्रह्मांड कभी किसी को नहीं छोड़ता दोस्तों, जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। ये जो कर्मों का जो हिसाब किताब है, इसे पूरा होना ही होना है, इससे कोई नहीं बचा है। और ये कार्ड ये भी बताता है दोस्तों कि आपकी सच्चाई, आपकी शांति अब उन सबके सामने आईना बनने वाली है जिन्होंने आपको कमज़ोर समझा। और अब वही लोग समझ नहीं पा रहे हैं दोस्तों कि हारे कैसे और झुके कैसे। समझ में ही नहीं आ रहा है कि कैसे झुके इनके आगे या हार कैसे माने, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए अपने ही पतन की ओर बढ़ते हुए वो आपसे और दुश्मनी निभाते जा रहे हैं। दोस्तों, अगर हम देखें तो ओवरऑल ये पूरी रीडिंग एक बहुत अच्छी रीडिंग आई है निकल के, जहाँ पर आपको गाइडेंस भी दी जा रही है भोलेनाथ के थ्रू। और आपका जो पूरा सफ़र है वो अब एक दिव्य मोड़ पर आ रहा है आपके जीवन में। यानी कि आपने जो सही कदम उठाया है, चाहे वो किसी को ना कहना हो, भावनाओं में बहने के बजाय आपने खुद को संभालना हो, मतलब अपने आप को संभालना हो, इमोशन में बहकर कोई डिसीजन ना लेना, ये एक बहुत अच्छी चीज़ आपने की है। और अपने अंदर जाकर आपने जो एक आत्म संयम को खोजा है और उसे निभाया है, यानी अपने आप को आपने स्टेबल करके रखा, चाहे कैसी भी सिचुएशन आई। तो इन सारी चीज़ को ये आज की रीडिंग इंडिकेट कर रही है कि ये सारी आपके, कह सकते हैं ये सारी चीज़ें आपके अंदर की एक बहुत ऐसी पावरफुल ऊर्जा है, ये बहुत पावरफुल ट्रेड्स हैं जो आगे आपको लेकर जाएंगे। और कितने भी बड़े बड़े दुश्मन आपके सामने आके क्यों ना खड़े हो जाएं, वो तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक आपका मन फोकस्ड है, आपका मन अपने गोल से हट नहीं रहा, तब तक वो कुछ नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ ये भी दिख रहा है कि जो लोग आपको प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे थे वो भी बुरी तरीके से विफल हो चुके हैं, तो ये भी बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल देखूँ तो एक बहुत अच्छी रीडिंग है और आप अच्छी तरीके से हर चीज़ को निभा रहे हैं, संभाल रहे हैं अपने जीवन में। मैं यही प्रार्थना करता हूँ दोस्तों कि आप और आपके परिवार पे हमेशा भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहे, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और जीवन में किसी भी चीज़ की कमी ना हो, हर चीज़ से जीवन भरपूर रहे आपका। तो दोस्तों, मैं यहाँ ये भी प्रार्थना करता हूँ कि जो भी नेगेटिविटी है, जो भी ऐसी नेगेटिव ऊर्जा है आपके ओर जो भेजी गई हैं, वो सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाए और एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड आप सभी के अराउंड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके। दोस्तों, ये रीडिंग करके मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं अपने ओर से भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी पॉजिटिव ऊर्जा आप सभी की ओर सेंड करता हूँ। और भोलेनाथ का आशीर्वाद मैं
उनसे प्रार्थना करता हूँ कि उनका जो आशीर्वाद है आप सभी को मिले। कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूँगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय कामाख्या देवी की जय।